अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। साल 2024 जून का महीना है। ये साल जब शुरू हुआ था उस वक्त भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि साल 2024 प्लानिंग का साल है, और इस दफ़ा इसी वीडियो में कुछ चीज़ें रिपीट करके एक पैगाम आप लोगों को दूंगा और फिर कुछ एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा कि इस वीडियो में मैंने ये चीज़ कही थी कि आप लोग को बहुत बड़े मेजर डिसीजन इस साल में नहीं लें। आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट, अगर रियल एस्टेट में जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करते हैं उन लोगों को जो मुखातिब करके मैंने ये चीज़ कही थी कि आप लोगों को इस साल में सिर्फ प्लानिंग्स करनी है, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है। नई बड़ी इन्वेस्टमेंट आप लोग बेशक न कीजिए, और अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो एंड यूज़र के तौर पे करनी होगी। और इन्वेस्टमेंट के लिए दो चीज़ें मैंने आप लोगों को सजेस्ट की थी। एक था हाउसिंग नीड, यानी जो बने बनाए घर आप लोगों को मिल रहे थे, विलास, बेंगलोज ये मिल रहे थे, वो मैंने कहा था कि आप लोग लाजमी खरीदिए। आप लोगों को 100%, यानी मैं प्रिटी श्योर हूँ कि वो आपको फ़ायदा देंगे। और इसके साथ साथ दूसरी जो हाईली रिकमेंडेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट था वो कमर्शियल प्लॉट्स। ठीक है, वो कमर्शियल प्लॉट्स या कमर्शियल प्लॉट्स पे बने हुए कोई प्रोजेक्ट भी बहुत बनी बनाई बिल्डिंग्स, प्लाजे, यानी वो काफ़ी सस्ते मिल रहे थे। तो उस पर भी मैंने कहा था कि अगर आप लोगों ने कहीं भी आपको चांस डील के तौर पे ये दो चीज़ें मिलती हैं तो इसको स्किप ना कीजिए। जो सिंपल रेजिडेंशियल प्लॉट्स हैं या और अपार्टमेंट हो गए या और चीज़ें होगी, वो तो बेशुमार अभी भी मौजूद है और आइंदा आने वाले टाइम में भी रहेंगी, और उसमें कीमतों में भी कोई बहुत बड़ा फ़र्क हमें देखने को नहीं मिला। उसका ग्राफ आज भी नीचे और पहले भी कम ही था। साल 2024 के बारे में अभी मैं बताता चलूँ कि देखें, ये प्लानिंग का साल मैंने इसलिए कहा कि बहुत सारे लोगों ने आज से पहले यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, बने बनाए घर लिए होंगे, प्लॉट्स लिए, फाइल्स ली, कमर्शियल प्लॉट, रेजिडेंशियल प्लॉट, शोरूम्स, ये अपनी बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की। फिर बहरिया टाउन में, खासकर मैं बहरिया टाउन को ज़्यादा डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि बहरिया टाउन में काम करता हूँ। तो बहरिया टाउन में फॉर एग्जांपल अगर किसी की इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए थी, तो अगर मैं बात करूँ तो वो तकरीबन 40 लाख तक रह गई थी। ठीक है, अब परसेंटेज में बात करूँ कि अगर आप लोगों की 100% इन्वेस्टमेंट थी तो वो 40 या 50% रह गई थी, यानी इतने रेट्स कम हुए। अब इसके पीछे वजूहात क्या थी? डॉलर रेट, गवर्नमेंट की नॉन स्टेबिलिटी, फिर मलिक रियाज साहब के बारे में आए दिन कोई ना कोई खबर, फिर बहरिया टाउन के बारे में आए दिन कोई ना कोई खबर, फिर बहरिया टाउन की अपनी मैनेजमेंट के कोई उल्टे सीधे फैसले जिसके बारे में बहुत लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया, रिहायशी भी परेशान हो गए। कभी बिल बढ़ रहे हैं, कभी इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस बढ़ रहे हैं, कभी मेंटेनेंस बढ़ रहे हैं, कभी फिक्स बिलिंग सामने आ जाती है, कभी मुतासरीन को प्लॉट नहीं दिए जा रहे, और इसी तरह के बहुत सारी खबरें आई। फिर कभी मलिक रियाज साहब के लिए पाकिस्तान यानी वापस ट्रैवल नहीं कर सकते, ECL में नाम डाल दिया गया। फिर वादा माफ गवाह वाली वो स्टोरी भी आप लोगों को याद होगी, और इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों में उलझाने की कोशिश की गई। ये सारी की सारी स्टोरी क्या चल रही है आप लोगों को मुझसे बेहतर पता है। यानी अभी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि साल 2024 में, साल 2022 और 23 को देखते हुए मैंने ये सजेस्ट किया था कि इस साल में आप लोग को मेजर डिसीजन, मेजर इन्वेस्टमेंट इस तरह से ना करें। अच्छा, अब जिन लोगों ने नहीं की, अपनी सिर्फ पहले की गई इन्वेस्टमेंट को सिक्योर किया और घर खरीदे, वो लोग आज फायदे में। घरों के बारे में बताता चलूं कि आज रेडी हाउसेस, यानी फर्निश्ड हाउस, रेडी टू मूव हाउस, इसके अलावा ग्रे स्ट्रक्चर हाउस, ये किसी भी शक्ल में बने हुए जो घर थे वो नामुकम्मल थे, मुकम्मल थे या इवन फर्निश्ड थे, हर तरह के घर की कीमतों का ग्राफ आज इम्प्रूव हो चुका है। वो मैं ये नहीं कहता कि 100% इम्प्रूव हुआ है, तकरीबन 10 से 15% इम्प्रूव हो चुका है। ओवरऑल अगर मैं घरों की कीमतें देखता हूँ साल 2023 की निस्बत आज घरों की कीमतें काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं, यानी घरों में डिमांड भी काफ़ी है। और वो लोग जो घरों में इन्वेस्ट कर रहे हैं या बाइंग कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो एंड यूज़र के तौर पे यहाँ आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये बेहतरीन वक्त है, अभी भी बेहतरीन वक्त है कि यहाँ पे अच्छे घर मिल रहे हैं। और फिर अगर आप टोटल इन्वेस्टमेंट देखें, काउंट देखें, यानी फॉर एग्जाम्पल अगर 20 मिलियन में आप लोगों को यहाँ पे घर मिल रहा है, एक 3 कमरों, 4 कमरों पे या 5 कमरों पे मुश्तमिल 300, 350 गज या इवन 250 गज का, तो कराची शहर के किसी भी कोने में आप लोगों को अगर इस प्राइस पे घर मिलता है तो आप लोगों ने मुझे जरूर बताना है। ठीक है, और 125 गज का घर जितना सस्ता यहाँ पे बहरिया टाउन में मिल रहा है, ये कराची शहर के गिरदोनवा में अच्छे साफ सुथरे माहौल में अगर कहीं इतना सस्ता घर मिले तो मुझे आप लोग जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिएगा। यानी हर तरफ अगर आप लोगों को नजर आ रहा है कि कीमतों का ग्राफ कहीं से कहीं जा चुका है। इसके साथ साथ बहरिया स्पोर्ट्स सिटी हो, बहरिया पैराडाइज के विलाज हो, प्रेसिंग 27, प्रेसिंग 31 और फिर
जो इसी के साथ मैं कमर्शियल प्लॉट्स की बात करूं, कमर्शियल प्लॉट्स भी यहाँ कीमतें काफी कम हो गई थी ड्यू टू एनी रीजन। कीमतें कम हुई, कीमतें कम हो गई, मास्टर प्लान के अंदर है, सेफ इन्वेस्टमेंट है, सेफ जगह पर है, मास्टर प्लान मौजूद है, बैरियर टाउन का जो अप्रूव्ड मैप है वो 16,896 एकड़ जगह है, उसी के अंदर अंदर है, आप लोगों को बाय करना चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने जो रिकमेंड किया था, और कमर्शियल प्लॉट्स भी मैंने ये कहा था कि लेके सिर्फ रख लें, इसके ऊपर जाके बिल्डिंग बनाने की, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट अभी करने की कोई जरूरत नहीं है। एक वो शख्स जिसने कमर्शियल प्लॉट आज खरीदा और लेके 1 साल या 2 साल रख लेगा, वो 2 सालों में उतना नफा कमा लेगा जितना एक शख्स ने आज से 2 साल पहले एक प्लॉट लिया, बिल्डिंग बनाई और फिर जितना नफा कमाया उससे ज्यादा नफा या तकरीबन उतना ही नफा आज प्लॉट खरीद कर मजीद 2 साल होल्डिंग कैपेसिटी रखने वाला शख्स भी उसके इक्वल स्टैंड कर रहा होगा। अगर आप लोगों को मेरी ये बात समझ आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आई तो स्क्रीन पर मेरा नंबर दिया गया है और मेरी टीम का नंबर भी आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं। और घरों में मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे आज बेहतरीन मौका है कि आप लोग 500 गज का घर, 1000 गज का घर, 250, 125 गज, 350 गज, यानी मुख्तलिफ साइजेस के रेडी टू शिफ्ट हाउसेज बेशुमार आज हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं। मेरी टीम में जो विलास पे काम कर रहे हैं, अबू बकर हैं, फर्रुख हैं और मुश्ताक साहब हैं, इस पे अच्छा खासा रिजल्ट दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी अच्छी खासी टीम इसके ऊपर काम कर रही है और हमारे कस्टमर्स की एक बड़ी तादाद भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह मजीद बाइंग के लिए भी इंटरेस्टेड है, क्योंकि अभी ईद उल अज़हा की आमद है और लोग आ रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह ओवरसीज़ कस्टमर भी और यहाँ पे रहने वाले भी, जो लोग ओवरसीज़ सम टाइम सिर्फ सेलिंग के लिए इसी मौके पे तशरीफ लाते हैं, तो आप लोगों के पास बेहतरीन वक्त है कि आप लोग अपनी रीजनेबल ऑफर दीजिए और अपनी प्रॉपर्टी बाय कर लें। खरीदने के लिए भी इसी माकूल वक्त में लोग यहाँ ट्रैवल करके आ चुके होते हैं पाकिस्तान। तो अभी जो लोग भी ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, टीम पीपीएल हाजिर है। हम लोग ईद हॉलीडेज में सिर्फ 4-5 दिन के लिए हमारा ऑफिस क्लोज होगा, उसके बाद ईद से पहले भी और ईद के बाद भी हम लोग फौरी अपना इंशाल्लाह सर्विसेज दे रहे होंगे। आप लोग हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए यू कैन कॉन्टेक्ट माई सोशल मीडिया टीम। थैंक यू सो मच।